अपने से तो नहीं गिरना चाहिए ये घर। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भगवान को चैलेंज कर रहा हूँ कि गिरा ही दे फिर बरसात से, बट जहाँ तक मुझे अभी लगता है कि बरसात से तो ये घर नहीं गिरेगा, जिसके कारण ये मेरा पुराना घर गिर गया। मैंने बोला था ये घर बच जाएगा, ये घर गिर जाएगा, ये घर गिर गया। तो आइए हम अपने पिताजी से पूछते हैं कि उस टूटे हुए घर का क्या करेंगे। वो साइड पुराना घर है, वो सब गिर जाएगी। सब गिरा जाए। ये कुर्सी थी, चेयर, चारपाई है यार, पता नहीं क्या कर खराब तो नहीं हुआ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अभी तक अच्छे होंगे। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए हंस मिश्रा के ब्लॉग को। और मेरी मम्मी को धन्यवाद। मम्मी पता नहीं किस बात के लिए बुरा मान जाती है इतने समय के। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ पीछे आ जाती है अपने से। मैं क्या करूँ, मैं तो बनाऊंगा अपनी वीडियो। आप आओगी फिर मैं बनाऊंगा, आप नहीं आओगी फिर भी मैं बनाऊंगा। बाय द वे, पिछली वीडियो में मैंने अपना घर दिखाया था पुराना वाला, जो कि गिरने की स्थिति में था। और पता नहीं मेरी बात शुभ लगी कि अशुभ लगी उस घर को, वो सचमुच में गिर गया। क्योंकि कल रात में पूरी रात पानी गिरा, जिसके कारण ये मेरा पुराना घर गिर गया। मैंने बोला था ये घर बच जाएगा, ये घर गिर जाएगा, ये घर गिर गया। ये घर इतने से गिर गया, ये दीवार थी तो ये बच गया। अब ये दीवार गिर गई है। ये अब मैं अंदर जाऊं कि न जाऊं, पता नहीं और न गिर जाए। पर अंदर अपने सामान थे कुछ, जैसे कि ये है, कुछ सामान रखे थे इधर के बच गए। इधर कुछ भी सामान नहीं था अपना, ये बस थी चारपाई। और तो मैं थोड़ा अंदर जाऊंगा तो दिखेगा कि पूरा क्या क्या सामान था मेरे इस पुराने वाले घर में। ये यार, ये करंट फैलने से बच गया है क्योंकि इसमें करंट था। सामान तो कुछ नहीं था इम्पोर्टेंट, बस यही थी कि ये कुर्सी थी, चेयर, चारपाई, बस। तो अब ये घर हमारा गिर चुका है। अब इसका पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, वो मेरे पिताजी जाने, मैं क्या जानूं। तो आइए हम अपने पिताजी से पूछते हैं कि उस टूटे हुए घर का क्या करेंगे। वो ये बैठे हुए हैं। पापा, पुराने टूटे हुए घर का आप क्या करेंगे? बनवाओ को वही अपना कब बनवाइया? बरसात निकल जाई तब बनवाओ क्यों है ना। और कुछ करिए, वह वाला जो वह साइड पुराना घर है वो सब गिर जाएगी। सब गिरा जाए। तो पापा मेरे पुराने घर सारे गिरा देंगे, जो है अभी कुछ दिन के लिए दिखेंगे। फिर बोल रहे हैं कि ये वाला भी गिरा देंगे, ये वाला तो गिर ही गया है। बनवाने के लिए बोल रहे हैं, पता नहीं कब तक में बनवाएंगे। पुराने घर से हमारी बहुत सारी पुरानी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। पर तो दुख होता है गिरने से, पर क्या करें यार, कुछ कुछ होता है। अभी ये घर गिरने से पहले हम इसकी वीडियो बना ले। देखिए हमारे ऊपर भी कुछ सामान है, आपको दिखाते हैं क्या क्या है। हमको तो नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा क्या क्या है, क्या क्या दिख रहा है। इधर कुछ नहीं है, इधर साइड दिखाते हैं आपको। इधर भी कुछ होगा, कुछ कुछ रखा है यार, पता नहीं क्या कर, खराब तो नहीं हुआ। और इधर है हमारा सबसे पुराना वाला कमरा, जिस कमरे में हम पहले रहा करते थे, तो अब नहीं रहते हैं। तो यहाँ पानी आ गया है नीचे, इधर साइड से आया है और इधर साइड से भी आया है, दोनों साइड से। क्योंकि इधर भी खुला है और इधर भी खुला गया है, अब तो खुल ही गया है। तो इस कमरे में पानी आ गया है। पहले हम यहाँ पे बैठ के, और यहाँ पे ये चारपाई रहती थी, इसको ऐसे बिछाकर और पढ़ा करते थे, सोया करते थे। मतलब पहले हम सब इसी छोटे से कमरे में करा करते थे सब काम। खाना उसमें बना करता था, वो जो गिर गया है। और सोना, पढ़ना, लिखना और जो सारे काम होते हैं सब इसी में होते थे। यहाँ तक कि पूजा भी भगवान की यहाँ होती थी यहाँ। तो हमारे इस कमरे में ज़्यादातर कुछ सामान तो है नहीं, बस ये एक चारपाई है जो कि निकल जाएगी आराम से यहाँ से। ये पंखा है, ये भी निकल जाएगा, वो भी निकल जाएंगे। बट सबसे जो मुश्किल पड़ेगी निकालने के लिए इस कमरे से, वो होगी ये पेटी। क्योंकि जब इस पेटी को इस कमरे के अंदर लाया गया था, तो ये जो है ना, तो इसको निकाल के लाया गया था। हाँ, ये जो है इसको, दरवाजे को निकाल के लाया गया था। अब दरवाजे को जब निकालेंगे तब ये पेटी बाहर जाएगी, वरना इसका आकार बड़ा है और इसका आकार इतना ही है। तो पेटी का आकार है अपना वहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। ये है अपना पेटी का आकार। अब इसका आकार देखो, अरे बहुत बड़ा पड़ जाता है, इतना है ना। ये यहाँ से यहाँ आता है, दीवार भी निकालनी पड़ेगी। तो इस पेटी को निकालने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, बट निकालनी तो पड़ेगी। क्योंकि बोल रहे हैं कि ये भी गिराएंगे तो निकालनी तो पड़ेगी। से हमारा ये पुराना घर गिर गया है। वैसे मेरे को लगता नहीं कि ये पुराना घर गिर पाएगा अपने से तो नहीं गिरना चाहिए ये घर। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भगवान को चैलेंज कर रहा हूँ कि गिरा ही दे फिर बरसात से, बट जहाँ तक मुझे अभी लगता है कि बरसात से तो ये घर नहीं गिरेगा। क्योंकि इस वाले हिस्से का जो रेनोवेशन हुआ था कुछ साल पहले, तो ये मजबूत है अभी भी दीवार बहुत सा ज़्यादा। भगवान को मैं चैलेंज नहीं कर रहा कि वो इतनी बरसात कर दे कि ये वाला हिस्सा भी हमारा गिर जाए। तो
तो मम्मी मेरी अब जा रही है भगवान की पूजा करने, क्योंकि सुबह सुबह से उठ के नहा ली है। मैं तो अभी अभी उठा हूँ सुबह सुबह। मैं जब सुबह सुबह उठता हूँ तब मम्मी सुबह सुबह नहा के और भगवान की पूजा करने लगती है। इतनी फास्ट मेरी मम्मी हो जाती है कभी कभी। अभी अभी मैं सो के उठा हूँ। इसका सबसे बड़ा प्रमाण अगर आपको चाहिए तो वो मिलेगा आपको मेरे बिस्तर से, क्योंकि जब तक मैं सोता हूँ तब तक ये बिस्तर ऐसे ही रहता है। जब मैं सो के उठता हूँ तब इस बिस्तर को बनाऊंगा, वरना ये बिस्तर ऐसे ही पड़ा रहेगा पूरे दिन भर, मैं अगर न बनाऊँ तो। मम्मी के अकॉर्डिंग अभी टाइम 11:30 हो रहे हैं, जो कि मैं उनको सही टाइम अगर दिखाऊं तो लाइट भी चली गई। सही टाइम मेरी मम्मी ही दिखाएगी, मैं भी नहीं दिखाऊंगा। हाँ ये देखिए गाइस, मम्मी के 11:30 इतने बजे होते हैं। 11 तो तब भी होगी ना। मेरी मम्मी की बात पे कभी भरोसा मत करना, मतलब कभी तो करना पर टाइम के ऊपर कभी मत करना। मैं तो कभी नहीं करता टाइम के ऊपर मम्मी की बात पे। और बिजली तो मेरी हमेशा बिगड़ती है। तो इससे पहले कि मेरी मम्मी और क्रोधित हो जाए और मेरे को मार मूर दे, इससे पहले मैं ब्रश करूँ। वैसे अभी तो नहीं मारेगी, क्योंकि अभी मम्मी भगवान की पूजा कर रही है, तो पूजा करते समय थोड़ा शांत रहना जरूरी होता है। मेरी मम्मी की पूजा होगी जब होगी। मेरे को अभी भूख लगी है, बहुत चटपटा खाने का कुछ मन कर रहा है, इसलिए मैं खाऊंगा अपने लिए आलू का पराठा, जो कि मम्मी ने बनाया नहीं था, मैंने बनाया था पराठा। और ये है आलू की सब्जी, तो इन दोनों को मिला लूंगा तो बन जाएगा आलू का पराठा। जब मैं सोया था तो सपने में मैं नाते बनाते सेका और उठा तो रोटी तैयार। मेरे पास खाने के लिए है आज आलू द पराठा, इसलिए मैं खाऊंगा। और ऐसे घूम घूम के मेरे को अच्छा लगता है इसे घूमने में, क्योंकि नीचे फर्श है। पहले मट्टी हुआ करती थी तो वो गड़ा करती थी, अब फर्श हो गया। अच्छा, तो हम आलू द पराठे का कॉन्सेप्ट तो बहुत जल्दी खत्म हो गया, इसलिए अब हम चाय द पराठे का कॉन्सेप्ट चालू करेंगे। क्योंकि आलू का जो मसाला था, जो आलू की सब्जी थी वो थोड़ी सी ही थी, इतनी सी थी जितनी ये तुलसी की पत्ती मैं डालने जा रहा हूँ इसमें। इतने से आलू की सब्जी में कितने ही मैं पराठे खाता, इसलिए अब मैं चाय बना के और उसमें पराठे खाऊंगा, उसमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं। चाय और पराठा खाने के बाद हम लोगों को थोड़ा मन किया कि हम लोग चावल दाल खाएं। तो मेरी मम्मी अब बना रही है चावल और दाल बनाएगी मेरी मम्मी, मैं तो बनाऊंगा नहीं क्योंकि मैंने बनाई है चाय। और यह है आलू द भुंजिया, इस तरह से पढ़ो, सेव लिखा है। आगे हम लोगों का क्या होगा हम लोगों को खुद ही नहीं पता, तो आप लोगों को क्या बताएं। अब आगे जो होगा आपको आगे बताया जाएगा, इसलिए आगे बने रहने के लिए आगे हमें देखिए। बाय बाय। जैसा कि मैंने बोला था मम्मी के लिए कि मम्मी पहले चावल बनाएगी फिर दाल बनाएगी, तो मम्मी को वो दोनों काम बहुत ही मुश्किल वाले शायद लग रहे थे, तो मम्मी ने एक ही चीज़ कर दिया। मम्मी ने सब्जी बनाई, पहले सब्जी के ऊपर कच्चा चावल डाल दिया, उसमें पानी डाल दिया, मतलब कुल मिला के खिचड़ा बना रही है। खिचड़ा, चावल को पानी वाला बनाते हैं तो खिचड़ी बोलते हैं, अब उसमें सब्जी डल गई है तो उसको खिचड़ा बोलते हैं, तो खिचड़ा खाएंगे। हालांकि ये मैं बना के खाता था भोपाल में, मैं बहुत खाया हूँ मैं, बट पता नहीं यहाँ कैसे बनेगा। ई देखो, ई देखो, आज हम लोग खाने वाले हैं मम्मी की स्पेशल बनाई गई खिचड़ा। मतलब बनाया तो मैंने ही है, पर आइडिया तो मम्मी का था। है पानीपुर। दाल चावल तो हम डेली खाते हैं, आज हम खाएंगे खिचड़ा, लेकिन उससे पहले हम नहाएंगे, क्योंकि नहाना जरूरी है। नहाने के पहले मैं तो खा सकता हूँ, बट मम्मी नहीं खा सकती। मम्मी तो नहा चुकी है। मम्मी तो नहा धो के पूजा भी कर ली है भगवान की, तो मम्मी तो, मेरे को नहाना है, मैं बिना नहाए खाना नहीं खाता हूँ, ऐसा मेरा आज मानना है। क्योंकि अगर मुझे कोई डॉक्टर साहब देख रहे हैं तो डॉक्टर साहब मुझे बता दें कि ये दवाई किस काम में आती है। मेरी मम्मी बोल रही है कि बची हुई है फालतू में, तो इसको पी लो, ख़त्म करो। पैसा लगे हैं इसमें, जो लगे होंगे 1000-2000 रुपये इस दवाई में, तो मेरी मम्मी बोलती है पी लो। तो आप लोग बता दीजिए किस किस बीमारी में काम आती है। वैसे अभी तो मुझे कोई बीमारी है नहीं, बट अगर बिना किसी बीमारी की भी ये दवाई पी जा सकती हो तो बता दीजिए, मैं कल पी लूँगा। आप लोग बता दीजिएगा, मुझे जल्दी बता दीजिएगा, लेकिन तुरंत देख के। या फिर आपके जान पहचान में कोई होंगे डॉक्टर साहब, तो उनसे सलाह लेके मुझे बता दीजिएगा। नहीं तो मेरी मम्मी मुझे ज़बरदस्ती रात को सोते समय ना पिला दे, कहीं खाना में डाल के ना पिला दे, ऐसा वैसा कुछ भी कर सकती है मेरी मम्मी है। मेरे ऊपर पूरा हक है, तो कुछ भी कर सकती है। शाम को 4 बजे नहाने के बाद मुझे खाना खाने को मिलेगा। मैं खाना खा चुके, हट नहीं खाया अभी।
मेरी मम्मी पता नहीं क्यों नाराज़ हो रही है, लेकिन नाराज़ तो हो रही है तो थोड़ा मेरे को हटना ही पड़ेगा, क्योंकि देख जैसे नहीं, ये डर बनाना पड़ता है मम्मी को, मेरे ऊपर लगता है। मेरे को लगता है दाल चावल अगर बनता तो ज़्यादा सही रहता, बट आज जो खिचड़ा बना है तो खिचड़ा मेरे को दिखने में सही नहीं लग रहा, स्वाद में पता नहीं, मैंने अभी खाया नहीं है, क्योंकि दिखने में ऐसे दिख रहा है, कुछ भी मतलब कुछ कलर ही नहीं है, हल्दी शायद नहीं डली है, इसलिए मैंने अचार लिया साथ में और लिया थोड़ा सा ये खाने के लिए। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो खाना दिखने में अच्छा नहीं होता वो ज़्यादातर यही होता है कि खाने में भी अच्छा नहीं होता, तो हो सकता है खाने में अच्छा ना हो, तो खा के बताता हूँ। इसमें जो एक चीज़ डली है ना सोयाबीन की बड़ी, वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। और ये आम का अचार है, इसी से खाऊंगा आज मैं। मसाला तो कुछ दिख नहीं रहा इसमें मेरे को, क्योंकि ठीक हो गया, शाम के 4 बजे जैसे खाना मिलना चाहिए वैसा मिला है, तो पेट तो भरेगा। पर दाल चावल के बराबर तो नहीं कहूँगा कि अच्छा है, खिचड़ा खिचड़ी के बराबर अच्छा। एक तो